नाराए हम्द। हमारे बचाने वाले यस्सु मसीह ने अंजील के वसीले से मौत को नीस्त और हयातो बका को रोशन कर दिया है। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम वो जो दिल के अंदर है इसके बारे में सुनेंगे। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। हमारे अंदर क्या है और हमारे दिल में क्या है। आज की अंजील मुकद्दस उन बुराइयों की फहरिस्त के साथ खत्म होती है जो अफसोस के साथ हमारे अंदर से आती हैं। बुरे इरादे, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखुवत और हमाकत। बेशक जब मारूजी तौर पर देखा जाए तो इन बुराइयों में से कोई भी मतलूबा नहीं है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि इन बुराइयों के साथ वो सामना करे या फिर ये बुराइयां उसके अंदर मौजूद हों, क्योंकि ये सब काफी मकरूह हैं। और फिर भी अक्सर लोग मुस्तकिल बुनियादों पर किसी न किसी हद तक उन गुनाहों के साथ चिमटे रहते हैं। मिसाल के तौर पर लालच को ले लें। जब वाज़े तौर पर समझा जाता है तो कोई भी नहीं चाहता कि वो लालची हो और उसे लोग एक लालची के तौर पर जाने। ये एक शर्मनाक सिफ्त है। लेकिन जब लालच को लालच के तौर पर नहीं देखा जाता तो उसके जाल में फंसना आसान है। जो लालची है वो किसी भी चीज को और किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा मकदार चाहता है। ज्यादा पैसा, एक बेहतर घर, एक अच्छी गाड़ी, ज्यादा पुरतोयश छुट्टियां और इस तरह की और बहुत सी मिसालें। इस तरह जब कोई शख्स लालच से काम लेता है तो लालच नापसंदीदा मालूम नहीं होता। यह सिर्फ उस वक्त होता है जब लालच को एक मारूजी अंदाज में देखा जाता है तो फिर यह समझ में आता है कि यह क्या है। आज की अंजील मुकद्दस में बुराइयों की इस लंबी फहरिस्त को पेश करके खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक नाकाबिले यकीन रहम का काम करता है। वो हमें झंझोड़ता है और पीछे हटने और गुनाह को देखने के लिए कहता है कि ये क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ये भी वाज़े करता है कि जब हम उनमें से एक या ज्यादा बुराइयों का शिकार होते हैं तो हम नापाक हो जाते हैं। हम लालची, झूठे, जालिम, नफरत अंगेज, मुतकब्बर और इस तरह की और चीजें बन जाते हैं। और हकीकत यह है कि कोई शख्स भी ऐसा बनना नहीं चाहता। बुराइयों की इस फहरिस्त में ऐसी कौन सी बुराई है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा जद्दोजहद करते हैं। हम अपने दिल के अंदर क्या देखते हैं। खुदा के सामने हम ईमानदार बने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है
کہ ہمارا دل پاک اور صاف ہو اور اس طرح کی ہر گندگی سے آزاد ہو۔ لیکن جب تک ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کو نہیں دیکھ سکتے، اس گناہ کو رد اور ترک کرنا مشکل ہوگا جس کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے شناخت کردہ گناہوں کی اس فہرست پر آج ہی غور کریں۔ ہر ایک پر غور کریں اور اپنے آپ کو ہر ایک گناہ کو دیکھنے کی اجازت دیں کہ یہ واقعہ ہی کیا ہے۔ اپنے آپ کو ایک مقدس غضب کے ساتھ ان گناہوں کو حقیر سمجھنے کی اجازت دیں اور پھر اپنی نظریں اس گناہ کی طرف موڑیں جس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ جدوجہد کرتے ہیں۔ جان لیں کہ جیسے ہی ہم اس گناہ کو دانستہ طور پر دیکھتے اور اسے رد کرتے ہیں، ہمارا خداوند ہمیں مضبوط کرنا شروع کر دے گا اور ہمارے دل کو پاک کرے گا تاکہ ہم اس ناپاکی سے آزاد ہو جائیں اور خدا کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے مہربان خداوند، ہمیں گناہ کو دیکھنے میں مدد کریں کہ یہ کیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے اپنے گناہوں کو جو ہمیں ناپاک کرتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ جیسا کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ فضل عطا فرمائیں جس کی ہمیں ان گناہوں کو رد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے پورے دل سے آپ کی طرف رجوع کریں اور آپ کے فضل اور رحمت کی بدولت ایک نئی تخلیق بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔